भाई ये किसकी तोद से वीडियो शुरू कर रहे हो? क्या ख्याल चल? ओ भाई तुम्हारी तोंद है? ये हाल कहाँ बना दिया भाई तुमने अपना? और ये कैसे हुआ है? मतलब ये क्या तुम यही सोच रहे होगे ना, क्योंकि तुमने इस टाइप की मेरी फोटोज वीडियोस वगैरह ये वो सब देख रखी है। इतनी चिजल्ड सी फिजिक, इतनी चिजल्ड सी बॉडी, एब्स के पकोड़े 1 2 3 4 5 6 अच्छा 7 और 8 भी है। ओ भाई साहब क्या चेस्ट है! एक्सरसाइज करते हो तो माशाल्लाह मजा आ जाता है। ये तुमने सोच रहे होगे कि ऐसा सीन है, तो ये वीडियो में तोंद आई कहां से? देखो भाई, जो आपको मैंने ये चिजल्ड फिजिक वाली फोटोज दिखाई, ये 2018-2019 वाली फोटोज हैं, और जो ये फोटोज है ये अभी कुछ टाइम पहले की है। मतलब भाई, मतलब ये कि लोग आपको फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, मैं आपको फिट टू फैट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, और इसके लिए हिम्मत चाहिए बॉस। अब तुम बोलोगे हिम्मत क्या चाहिए भाई? खाना ठूस लो, पेट फुला लो और फोटो खिंचवा लो और बोलो जी ये तो जी हमारी तो फिट टू फैट ट्रांसफॉर्मेशन है। मेहनत चाहिए होती है ना फैट टू फिट में, बट फिट टू फैट आपके लिए सोचो कभी, क्या गूदा चाहिए इतनी दुनिया को सामने बताने का कि बॉस आप जिस मृदुल को जानते थे उसकी एब्स थी, अब ना पूरा फैमिली पैक आ रखा है। चलो आपको इस वे में बोल दूं कि जो इंसान 100 से भी आई गेस 150-200 वीडियोस होंगे यूट्यूब पे और टिकटॉक पे तो पता नहीं 500 से ऊपर फैट लॉस, फैट बर्निंग, ये ले लो वो ले लो, चर्बी घटा लो, वो इंसान जब सामने डिस्क्लोज करे कि बॉस ऐसा हिसाब किताब है नहीं। बेसिकली ना कामयाबी तो हर एक इंसान दिखाता है, बट जब कोई इंसान फेल हो जाता है ना, तो वो शायद से मेजरली इंसान छुपा लेते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं या फिर झूठ में रहना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी बात तो ये हो जाती है जब इंसान अपने आप से ही झूठ बोलने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अंडरवेयर ब्रांड है, अंडरगारमेंट ब्रांड है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो पहनते हैं। उन्होंने मेरे को अप्रोच करा था प्रॉपर बैनर शूट के लिए, ऑडिशन बना के भेजा, सेलेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा शर्टलेस फोटोज भेजो। मैंने कहा शर्टलेस फोटोज में तो तोंद आएगी, ये देख लो ये सारी फोटोज है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम वीएफएक्स कर देंगे, मेकअप कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, अगर तुम्हें शर्टलेस खिंचवाना है तो मैंने इसलिए नहीं मना करा क्योंकि मेरे को कोई शर्म आती है भाई, अभी मेरे को शर्म आ रही होती है, मैं तोंद फुल दिखा रहा हूँ तुम्हें। बेसिकली बात यह है कि मे भी हो सकता है वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो एब्स बनाते हैं, मैं उनका काम खा रहा हूँ, तो मैंने उनको मना कर दिया। वैसे तो मैं ऐसे काफी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को जानता हूँ, कुछ भी हो डाल रहे हैं, मेकअप से आज तक बॉडी बनाई है उन्होंने, आज तक बनाई भी नहीं कभी एब्स, बट नहीं। और एक इन्फ्लुएंसर को तो भाई मैं पर्सनली ऐसा जानता हूँ, कभी आज तक एब्स नहीं बनाई, सिर्फ मेकअप करके एब्स का थोड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, फोटोएं खींच दी, वीडियोस इंसान के पास कोई है ही नहीं क्योंकि कभी बनाई नहीं ना वीएफएक्स के पैसे हैं, और यूट्यूब पे दे धनाधन डाइट ऐसा कर लो, ये ऐसा, नाम नहीं लेना चाहता, हेट नहीं फैलाना चाहता, बट तुम सोचोगे भाई ये चीज हुआ कैसे? और अब प्लान क्या है? तोंद रखोगे, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, कि ऐसी जिगरी वाली चीजें मुझे नहीं लगता कोई आपको बताता होगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ। 2018 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी और उसके बाद 18,000 की नौकरी पकड़ ली, बट मन में एक चूल थी कि यार कुछ बड़ा काम करना है, मुंबई जाके हो सकता है, उसके लिए बॉडी बनानी पड़ेगी। अच्छा, ट्रेनर के पास गया, प्रोटीन ले ले, 1-2 महीने के पैसों से थोड़ा सेव करके प्रोटीन लिया, रिजल्ट आया, बट मुझे चाहिए थी तहलकेदार बॉडी। तो वो कहता आजा मेरी ना छत्र छाया में ये इंजेक्शन ले ले थोड़ा सा। हो सकता है आपके ट्रेनर भी कुछ ऐसा बोलते होंगे, कमेंट करके मुझे बता देना। तो मैंने सोचा कि नहीं बॉस ये तो नहीं हो पाएगा। कहते अरे हर कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी देखो, यहाँ से ना पता लगा न्यूट्रिशनिस्ट कि न्यूट्रिशन एक पढ़ाई होती है। मेरे को लगा ये बहुत सही है। सैटरडे संडे मैं न्यूट्रिशन की पढ़ाई करता था, मंडे से फ्राइडे मैं अपना काम करता था, ताकि एटलीस्ट मुझे पता लग जाए कि मेरी बॉडी कैसे काम कर सकती है। क्योंकि मेजरली दिल्ली में तो भाई यही सीन है, आपके स्टेट का मुझे पता नहीं, यहाँ 70% जो जिम इंस्ट्रक्टर है ना, कुछ नाम का सर्टिफिकेट होता है, कुछ उनको डाइट वाइट का नहीं पता। तो भाई मैंने सोचा चलो ठीक है ऐसा कर, और मैं हिल गया कुछ बेसिक चीज़ें। नहीं तो लोग क्या करते हैं,
फैट लॉस करना, भाई ऐसा कर तू कार्ब्स कम कर ले। अरे कार्ब्स का तो भाई मुझे पता लगा कि जितनी हमें कैलोरीज खानी होती है ना, उसका 25% आपको फैट खाना होता है। आपका बॉडी वेट इंटू 1.5 उतने ग्राम आपको प्रोटीन, और जितना बचे हुए काइंड ऑफ ग्राम्स हैं उसकी आपको कैलोरीज लेनी पड़ती है। मतलब इतना सारी तो कैलोरीज ऑलमोस्ट 40-50%, बट लोग जी उसको स्किप कर देते हैं, इसलिए बंदे के अंदर एनर्जी नहीं आती। भाई मेरे अंदर तो साला इतनी एनर्जी थी, कशिश ठाकुर रोडीज का, अश्विनी कौल जो स्प्लिट्सिला का, भाई सब मुंह तोड़ भाई पंजे में ऐसे ऐसे हरा देता था। तो भाई एनर्जी भी सब चीज था। और इवन इसके अलावा मुझे ये चीज का, जैसे हफ्ते में एक दिन आपको फ्रूट डे रखना है, और फ्रूट ऐसे नहीं कि छोटा मोटा, ऐसा कोई फ्रूट रख लो जिससे फैट कटिंग होती रहे, फैट आपकी बॉडी पे चढ़े ना। कौन सा फ्रूट है? गार्सिनिया कंबोजिया, मैंने बता रखा अपनी वीडियो में, और ये भी बताता हूँ mridulmulk.in पे आप ये स्लिम फिट कैप्सूल्स ले सकते हो, वो इससे ही बन रखी है। खैर आज की वीडियो ये डाइट वाइट पे है ही नहीं, उसके लिए ये वाली वीडियो देखना। बट मुझे वहां पे यही पता लगा कि हफ्ते में एक दिन हम व्रत रख लें, बेसिकली हम फ्रूट सैलेड खाएं, और फ्रूट्स भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिपोजेनेसिस होने ना दे। लिपो मतलब फ्लैट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जैसे कि गार्सिनिया कंबोजिया, मतलब ये चीज होने ना दे तो एक फायदेमंद हो जाएगा, और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में नहीं होंगे वो मिल जाएंगे। साथ साथ प्रोटीन इनटेक इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ये तो खैर बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली ईट है जी आपकी इमारत का। और दूसरी बात ये कि आपके ना पेट को फुल रखता है, ताकि ना आपकी विल पावर नहीं टेस्ट होती। विल पावर नहीं तो लोग टेस्ट करते रहते हैं, हाय मैं तो भूख मार रहा हूं, मेरे को वो खाना है ये खाना। अरे भाई आप प्रोटीन फ्लडेड चीजें जब खाओगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा खाने का। ये मेरे को वहां पे पता लगी, मैंने अप्लाई करा और जी बना ली एक टहलकेदार बॉडी। बस गलती ये कर दी, ब्राउन बाल रख लिए मैंने। नहीं एक्चुअली क्या सीन है कि शौक था कलर करवाने का, वो तो अब पता लगा भाई बालों में तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डैमेज कर देता है ये। वो एक अलग टॉपिक है, कभी वीडियो बना दूंगा। Hi guys, what's up? So I'm with Johnny Sin. वीडियो गलती से नहीं डाली तुम्हें बताने के लिए, रोहित खंडेलवाल मिस्टर वर्ल्ड से भी ज़्यादा चौड़ाई थी भाई शरीर की, नेक्स्ट लेवल फिजिक। मतलब खुद हिमालय वाले रोहित खंडेलवाल और मृदुल मधोक, जिसको कोई नहीं जानता उस टाइम पे, उनको बुला रहे हैं ब्रांड प्रमोट करने के लिए। इतनी औकात बना दी थी मेरी बॉडी में, इतनी ज़्यादा। बट उसके बाद मुंबई पहुंच के, मुंबई में ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी ने बोला रोडीज ट्राई कर ले, शॉर्टकट मिल जाएगा सीधा एकदम फेम के लिए। भाई रोडीज भी ट्राई करा, रोडीज का पूरा जानना चाहते हो कभी और वीडियो में बता दूंगा, उसका भी कमेंट करके मुझे बता देना। बट मेरी ना एक ऐसी बॉडी थी फुल एनर्जेटिक। नहीं तो कुछ लोग होते हैं एब्स बना के ना बिल्कुल फोके हो जाते हैं, ओ जी एनर्जी नहीं है, हाँ पड़े हुए हैं बस। ऐसा तो हिसाब किताब ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल मुस्टंडो वाला। बट तुम सोचोगे भाई अगर इतना जान लिया अपनी बॉडी को, सब हो गया, तो ये तोंद आई कैसे? मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो। देखो मैं आपसे बस ये चीज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है कि जो आप लोग हो ना, मेजरली मिडिल क्लास वाले हो। मिडिल क्लास वाला इंसान जब एक सपना देखता है कि माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, थोड़े दो पैसे कमाने हैं, 4 लोग जानने वाला हो जाए, इतना काफी हो जाता है। और जब मैंने देखा ना कुछ 2020 की स्टार्टिंग में कि भाई ये तो हो रहा है यार, लोग मुझे जान रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, गाड़ियां खरीद पा रहा हूं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फोकस हटा लिया जाए। और फिर एक वो भी सीन होता है कि कुड़ियां शुड़ियां भी आने भी हो जाता है यार, तो फोकस हट गया। इसके अलावा क्या सीन हुआ, 2020 में एक मुझसे काफ़ी बड़ी गलती भी हुई थी, काफ़ी लोगों ने गालियां भी दी थी, गलत वीडियो बन गई थी, आप आई गेस पता होगा, वो भी एक गलती हुई। फिर 2020 में कोविड की लहर इतनी थी कि लॉकडाउन हो गया, जिम सारे के सारे बंद थे, और जब जिम खुले भी ना पता नहीं कितने महीनों के बाद, तब भी डर लगा रहता था, ना भाई ना जाना नहीं, कोविड ना हो जाए। तुम्हें तो पता है कितना सारा डर था तब कोविड का। बट जो सबसे बड़ा रीजन था ना, वो था कि जब ऐसा लगा ना कि यार अब तो वर्कआउट कर लेना चाहिए, होम वर्कआउट ही कर लेते हैं, और घर में वर्कआउट भी करा मैंने। उसके बाद जब जिम जाने की नौबत आई तो फुल प्रोटोकॉल के साथ मैं जिम भी गया, और जब अपना शरीर देखता था ना तो तोंद नहीं आई थी, बट एब्स जा चुके थे, बट स्टिल बॉडी लीन थी। अब अक्सर ना हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास अगर 10 चीजें हैं, 3 किसी ने छीन ली हमसे, तो हमारी ना 7 के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी चीज है उसकी कदर नहीं रहती। एग्री करोगे? Why do we let that one thing affect
ऑल द थिंग्स वी डू हैव, वो एक चीज हमारे पास नहीं होती और उससे ना उसके पीछे इतना पढ़ के इतना सैड हो जाते हैं कि जो चीज हमारे पास होती है ना उसकी हम कदर नहीं करते। हम पैसों के पीछे भागते रहेंगे, हम लौंडियों के पीछे भागते रहेंगे। अरे हमारे घर हमारी माँ है जो हमारे लिए फिक्र करती हैं, हमारे पिताजी हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े हुए हैं, हमारा हाथ थामे। हम कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं करेंगे। कभी भी ऐसा रहेगा नहीं कि अरे ये तो सबके पास ही चीज़ होती। सबके पास नहीं होती मेरे भाई, सबके पास नहीं होती। हम कभी ये फील नहीं करेंगे। तो बस यही हुआ, जब देखा कि गाड़ी तो जा ही चुकी है, अरे यार क्या फिटनेस, हटना। और इतना काइंड ऑफ खाना पीना उठ पटांग, ना ढंग का वर्कआउट, फेस फैट, काफी लोग इशू लेके आते हैं। तो मेरा फेस फैट देख लो, ओ जी इतना बड़ा डंबल डोर हो चुका हूँ मैं। लौंडिया 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 लौंडिया, इतने बड़े बड़े चेहरे के साथ। क्यों जी, फेम आ चुकी थी, पैसा था तो ऐसा तो होना ही है। बट अंदर से क्या मैं खुश था? अंदर से क्या मेरी बॉडी खुश थी, मेरे ऑर्गन्स खुश थे? नहीं, ये तो ऊपरी काइंड ऑफ थोड़ी सी इंजॉयमेंट है, नई नई चीज आई है, चलो जी मस्ती मार ले। ये था एक मेजर रीजन। बाकी हाँ, जो 2-4 पहले रीजन बताए वो इसके साथ बढ़ के इतना बड़ा रीजन हो गया कि मैंने सोचा अरे यार छोड़ो यार, और बस खत्म, दी एंड। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं, तुम्हारे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रखी होगी, नहीं यार ये दी एंड नहीं हो सकता है। कहीं तेजस्वी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अरे यार फेस फैट तो अभी मृदुल भाई के बिल्कुल चेहरे से चला गया, कुछ तो हुआ होगा उसके बाद। देखो एक्चुअली ना कहानी क्या है कि कभी ना कभी हम सब की, आपकी भी लाइफ में कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं ना वो हमारे लिए नहीं है, जो चीज़ जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं वो हमारे लिए है नहीं, हम डिजर्व नहीं करते, हम इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, हम इस चीज़ से उठना चाहते हैं। और तब ना सिर्फ एक चीज़ आ जाती है इस चेंज के बीच में, और वो चीज़ है आपका कंफर्ट जोन। अरे नहीं यार आज नहीं, कल से कर लेते हैं। कल आया, अरे आज नहीं, आज ना थोड़ा थका थका सा लग रहा है, कल से कर लेते हैं। अरे नहीं आज भी पढ़ा जा रहा, कल से पढ़ लेते हैं। ये चीज़ मैं पहले लॉकडाउन से लेके दूसरा वेव आ गई, दूसरा लॉकडाउन लग गया, तब से कर ही जा रहा हूँ। महीने बीत गए, अरे आज नहीं यार, कल से, अरे आज नहीं यार। बट फिर मैंने सोच लिया आज जो है उसमें चेंज आके रहेगा, क्योंकि आज से अब लगना है, मुझे अपनी बॉडी में चेंज देखना है। मैं जहाँ पे अभी हूँ वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बदलना है, मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने ऐसा स्टार्ट करा, वीक 1 देखो, वीक 1 में तो भाई इतना हिसाब किताब हो रहा था कि मेरी टांगे तक नहीं उठ रही थी। मेरे को अभी तक याद है एब्स की मैं एक्सरसाइज करना जो शुरू करा था और जाके ना पेट में दर्द होती थी, हाय राम ये कितना ज़्यादा। वीक 2 कुछ फर्क तो ऐसा पड़ा नहीं, ऊपर से हल्के से जो पहले 5% हल्का सा क्लियर हो गए। तीसरे हफ्ते में कोई फर्क नहीं, बट वर्कआउट और डाइट ऐसा नहीं कि फर्क नहीं मिल रहा, चलो हल्का सा आज ना एक चक बर्गर खा के देख। नहीं, चीटिंग नहीं, 3rd वीक नहीं, 4th वीक हल्का सा लग रहा है कि चर्बी कंपैरेटिवली कम हो रही है। 5th वीक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शायद से पहले 4 एब्स हल्के क्लियर हो रही है, ठीक है। 6th वीक पहले 4 एब्स थोड़े से क्रिस्प हो रहे हैं। हाँ, इतना तक हो गया था कि जब मैं एब्स कर रहा था ना तब मैं ये देख रहे हो आप mridulmadhok.in पे इसे जॉ लाइन बोलते हैं। ये देखो ये जॉ लाइन बन गई ना, ये फेस फैट खत्म हो गया। मतलब आपकी डाइट चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, साथ साथ ये कर लो, आपकी शक्ल तक ना निखर के आ जाएगी, एकदम आपको ना फर्क पता लग जाए। और एकदम कुछ नहीं होता, ये 1 हफ्ते में रिजल्ट, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते में भी इतना ही फर्क पड़ रहा है। बट यहां से शुरू करा था और 1.5 महीने मतलब 6 हफ्ते के बाद यहाँ पे कहानी पहुंच गई है। फर्क मिला वक्त देकर। और ऐसा भी हुआ है, बहुत सारी स्ट्रगल्स आई हैं। जैसे शूट के लिए मैं अलग शहर जा रहा हूँ, अलग बिल्कुल शहर। मैं हमेशा देखता था होटल के अंदर जिम हो
और होटल का खाना खाना है तो सिर्फ और सिर्फ सैलेड खाना है। मतलब खाने का, वर्कआउट का इतना तक ध्यान रखता था कि होटल में सिर्फ एक भी मशीन हो ना, तब भी उससे पूरा का पूरा अपना पूरा वर्कआउट निकाल लेता था। कोई अलग शहर में जा रहा हूँ तो भाई वहाँ पे अपने दोस्त कुछ मिल गए, नहीं मिले ठीक है, आप जैसे लोग मेरे को काफ़ी मिल जाते हैं, उनसे पूछ लिया भाई तुम्हारा कोई जिम है? जिम के लिए टैक्सी पकड़ के 20 किलोमीटर इधर जाना पड़े, बट उनके जिम में मुझे वर्कआउट करना है, बैक करनी है, ये करना है, वो करना, बेसिकली वर्कआउट स्किप नहीं करना। और उसके बाद ना जब शीशे में तुम देखते हो और तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं, तुम कैमरे से अपने आप को रिकॉर्ड करते हो और तुम्हें दिखता है कि अरे हाँ यार स्ट्रक्चर तो बन रहा है, तो भाई एक अलग मोटिवेशन मिल जाती है। तब ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई अब तो बिल्कुल नहीं रुकना। पहले भी ऐसा था, अब तो ऐसा है कि अब तो 1% कुछ नहीं खाना। और लास्ट में तो सिर्फ लोअर फैट ही रह गया था। अभी तक याद है वीडियो किसी को भेज रहा था, पैंट नीचे ढुलक रही थी, क्यों? क्योंकि 34 साइज था और अब 28 आ रहा है, ढुलकी जा रही है बहन की लड़की। वो जो एक्स्ट्रा लास्ट का जो फैट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टबर्न होता है। उसके लिए तो मैंने अब बॉक्सिंग तक ज्वाइन कर ली, ताकि मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो ज़्यादा हो, कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा भाई, ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, पूरा फैट लॉस पे बना रखा है। आज बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इतनी बुरी स्टेज भी जा चुकी थी मेरी, इतनी बुरी स्टेज जब सब ना सिर्फ आँख उठा के देखना चाहते हो कि मृदुल भाई के एब्स हैं भी या तोंद ही तोंद है। तो ऐसी स्टेज पे भी मैं इधर तक ले आया, इतना कमाल का रिजल्ट आने लग गया, इस तरह से फोटोज आने लग गई, वीडियोस तो कमाल की आई है। कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने ना सप्लीमेंट्स लिए, प्रोटीन लिया, डाइट ली, वर्कआउट लिया, बट ये सारी की सारी सेकेंडरी चीज़ें, इसको ज़रा साइड रख दो। प्राइमरी चीज़ पता है क्या है? मैंने अपने दिमाग से लड़ लिया, मैंने अपनी कंफर्ट जोन से लड़ लिया, मैंने ना अपना आलस, अपनी थकावट, अपने बहाने को जरा साइड रखा और इस चीज को लेके आया। ये चीज मेरे भाई हर सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर तो छोड़ दो, एक छोटी सी चीज है, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे सिर्फ यही और यही चीज ही अप्लाई होती है। बाकी तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो जिम से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। कुछ और क्वेश्चन हो कमेंट्स में कर देना। बट आज की मैंने सोचा ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस बताना था कि मैंने कर दिखाया, और अगर मैंने कर दिखाया तुम तो बेहद चोट दोगे नेक्स्ट लेवल। चलो ठीक है, तुम्हारा भाई चलता है। और मधुमधुक.in पे बहुत से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कपड़ों की नई रेंज आ गई, चेकआउट कर लेना।